भी चाहिए, न तो डीएपी मिल पा रही है न तो यूरिया मिल पा रही है। भरपूर कालाबाजारी हो रही है। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। ये एक ऐसा दृश्य है जो फसल की बुआई के समय किसानों की दुर्दशा को दर्शाता है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन किसानों को चाय बिस्किट देकर उनका दर्द बांटने का दिखावा करते हैं, तो दूसरी तरफ रात होते ही उन पर लाठियां भांज दी जाती हैं। ये घटना बताती है कि अन्नदाता आज भी व्यवस्था की बदइंतजामी का शिकार है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का गुस्सा मंगलवार को करहिया मंडी में फूट पड़ा। हुआ यूं कि अपनी बारी के लिए घंटों कतार में लगे किसानों को पहले तो पुलिस ने चाय बिस्किट दिए, मानो सब कुछ ठीक है, लेकिन रात होते होते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस भगदड़ की दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं, एक जिसमें किसानों ने आरोप लगाया है और दूसरा जिसमें प्रशासन अपने पक्ष को सामने रख रही है। किसानों ने आरोप लगाया है कि खाद वितरण में हो रही बदइंतजामी से वो परेशान थे। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने जानबूझकर वितरण में देरी की, जिसके चलते वे रात भर इंतजार करने पर मजबूर हो गए। जब उनका धैर्य जवाब दे गया तो गुस्साए किसानों ने कुछ अधिकारियों को एक कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां भांजी। हमें डीएपी भी चाहिए, यूरिया भी चाहिए, न तो डीएपी मिल पा रही है न तो यूरिया मिल पा रही है। अभी प्रशासन कहना कि रैक उतरी है यहाँ, फिर भी क्यों नहीं मिल पा रही है? जी हाँ, रैक उतरी है, प्रशासन के हिसाब से उतरी है, लेकिन खाद बनियों के यहाँ मिल जाती है। यूरिया खाद 700 रुपए में बनिया बेच रहे हैं और यहाँ आते हो तो यहाँ किसानों को कोई खाद नहीं, पर बनिया के यहाँ खाद कहाँ से चली जाती है। डीएपी किस रेट में बेच रहे हैं? डीएपी 1700 रुपए, 1600-1700 रुपए और यूरिया 700 रुपए, 500, 650 रुपए किसान मजबूरी में ले रहा है। क्या मानना है आपका कि यहाँ से कहीं न कहीं कालाबाजारी हो रही? भरपूर कालाबाजारी हो रही है। अभी यहाँ 5-3 टेम्पू लगे थे रात में। यहाँ सामने गेट पे पब्लिक जनता खड़ी होती है, पीछे गेट से माल पार हो जाता है। हम कहते हैं कि जब रैक से माल उतरता है ट्रकों में, या तो सोसाइटी में जाए, सोसाइटी वाले कहते हैं हमारे पास नहीं आया। यहाँ आते हैं तो यहाँ गोदाम में वाले कहते हैं हमारे यहाँ भी नहीं है, तो आखिर खाद जाती कहाँ? अब वही खाद बनिया के यहाँ क्यों मिल जाती है 700 रुपए में? यहाँ पुलिस प्रशासन का पहरा लगा हुआ है, इसके बाद भी ऐसा हो रहा है क्या? जी, इसके बाद पुलिस प्रशासन का कोई पहरा नहीं है, इसलिए कि यहाँ लोग आते हैं जो दारू सारू पी के आते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी तरफ प्रशासन इस बात से इनकार कर रहा है कि लाठीचार्ज हुआ भी है। उनका कहना है कि कुछ किसानों ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मार्कफेड के अधिकारियों को कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया। प्रशासन का दावा है कि खाद की कोई कमी नहीं है और यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन किसानों को धैर्य रखना होगा। मेरे को कम से कम 20 बोरी खाद चाहिए। तो कब से नहीं मिल रही आपको? मेरे को ना डीएपी मिली है, एक बोरी नहीं मिली है। मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ था, मेरे को यहाँ एक बोरी डीएपी नहीं मिली है। और उसी दिन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 30,000 रुपये एक इंसान का गया, 1300 एक इंसान की चोरी हुई है, एक इंसान का हाफ मर्डर हुआ है। आपको ना पता होगा, मैं बता रहा हूँ, हाफ मर्डर मेरे आंखों के देखते हुए उसका सिर पत्थरों से कूचा गया है। और यही पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़े होकर चाय पी रही थी। कौन था वो जिसके साथ ऐसा घटना? मुझे ये नहीं पता वो कौन था, कौन उसको मारा है, कौन था, कहाँ का। चौराहटा पुलिस थी। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों हो रही है ऐसी स्थिति? तो ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। किसान दूर दूर से 2-2 दिन तक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये स्थिति सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ वे खाद जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। जब प्रशासन दावा कर रहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो फिर किसानों को घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? क्या वितरण प्रणाली में कोई खामी है? इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा है, मध्य प्रदेश में किसानों पर अब सरकार ने खाद देने के बजाय लाठियां बरसाना शुरू कर दिया है। किसानों पर हो रहा यह अत्याचार साफ सबूत है कि सरकार झूठे वादों और दिखावों के सहारे चल रही है। रीवा में खाद की कतार में खड़े किसानों पर पुलिस की लाठियां बरसाना इसका जीता जागता प्रमाण है। ये वही प्रदेश है जहां से देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं। अगर उनके अपने प्रदेश के किसान इतनी तकलीफ झेल रहे हैं, तो जरा सोचिए पूरे देश के किसानों की हालत क्या होगी। बीजेपी हमेशा से किसान विरोधी रही है और यह घटना उसका ताजा प्रमाण है।
ये घटना दिखाती है कि प्रशासन और किसानों के बीच विश्वास की कितनी बड़ी खाई है। जब प्रशासन खुद किसानों को शांत करने के लिए चाय बिस्किट का सहारा लेता है तो ये दर्शाता है कि वो जानते हैं कि समस्या कितनी गहरी है। लेकिन जब समस्या का समाधान करने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं तो ये दिखाता है कि सत्ता किस तरह किसानों के प्रति संवेदनहीन हो गई है। ये जरूरी है कि सरकार सिर्फ वादे ना करे बल्कि जमीन पर भी स्थिति सुधारे। किसानों को उनकी जरूरत के समय खाद समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए ताकि उन्हें इस तरह अपमानित ना होना पड़े। और क्या प्रशासन किसानों की समस्या को समझने और उनका समाधान निकालने के लिए उनसे सीधी बातचीत कर रहा है या फिर हर बार ऐसे ही हालात पैदा होने पर बल प्रयोग का सहारा लिया जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।